लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो म्यूचुअल फंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन 1 अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैज फॉलोइंग असेट्स एंड प्राइस एट 4 PM। ओके, अब देखो एक फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और उसका 1 अप्रैल और शाम कितने बजे, 4 o'clock PM। क्या क्या दिया, प्राइस गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, प्राइस गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स और टोटल कितने हैं वो गिवन है। अब क्या लिखा, एनएवी निकालनी है कब, फंड ऑन 1 अप्रैल 2009, मतलब 1 अप्रैल 2009 को क्या निकालनी है, एनएवी निकालनी है। तो एनएवी कैसे निकालनी है, बिल्कुल सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, बिल्कुल सेम ये भी करना है। ओके, सो पहले वीडियो पॉज करो, पहले आप खुद निकालो इसमें एनएवी। सो कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, क्या कैलकुलेट करना है, एनएवी। आप देखो क्या इसमें ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड शेयर्स, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स, 10,000, 50,000 and 10,000, 1,30,000, और उसके बाद क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, 19.70, 482.60, 264.40, 674.90 एंड 25.90। आप क्या निकालने, वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है इसकी, करो जल्दी से। ये कितना आएगा, 10,000 मान लेगा, 97,000 इतनी आएगा। 10,000 इंटू में 19.7, 1,97,000। ओके, और उसके बाद कितना है, 50,000 इंटू में 482.60, ये आएगा 2,41,30,000। और उसके बाद 10,000 इंटू में 264.4, 264.4, ये आएगा 26,44,000। और ये कितना है, 674.9, ये आएगा 67,49,000। और इसका करोगे इंटू में 25.9, ये आएगा 7,77,000। अब इसका टोटल करो, टोटल 67,49, और उसमें 26,44,000 और 2,41,30,000 और 1,97,000। ये कितना आएगा, इसका टोटल आएगा 3,44,97,000। ठीक है, ये क्या है, टोटल असेट्स, नेट असेट्स बोल सकते हैं इसे, नेट असेट्स। और हमें निकालनी एनएबी पर यूनिट। तो इसमें से क्या कर दो,
NAV पर यूनिट के लिए हैं, क्या करोगे, इसमें डिवाइड कर दो, डिवाइड है ये नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 8 लाख हैं, तो 8 लाख से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 43.121। ठीक है, तो ऐसा करना है। एक सेकेंड, ये कितना देखो, डी लिमिटेड में कितने, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख, ओहो गलत किया यार, 1 लाख मैंने 10,000 कंसिडर कर लिया उसे, 674.9, ये आएगा 6 करोड़ 67 करोड़ है, 6,74,90,000 आएगा, प्लस में 7,77,000 प्लस 26,44,000, 2,41,30,000 और 1,97,000, ये आएगा 9,52,38,000। अब इसको डिवाइड करो 8 लाख से, ये आएगा 119.0475, यह NAV पर यूनिट। ठीक है, NAV पर यूनिट। अब इसके बाद क्या देखो, नेक्स्ट पॉइंट 2 देखो, पॉइंट 2 बिल्कुल क्वेश्चन 2 की तरह है, बिल्कुल A to Z। तो इसमें ये लिखा क्या, एज्यूमिंग दैट 1 अप्रैल 2009 मिस्टर HNI सेंड अ चेक ऑफ ₹50 लाख। एक मिस्टर एक्स है, उसने चेक सेंड किया कितने का, 50 लाख का, टू द फंड मैनेजर इमीडिएट परचेज 18,000 यूनिट। और फंड मैनेजर ने क्या किया, 18,000 यूनिट परचेज कर लिए, किसके, ऑफ शेयर सी लिमिटेड के। तो कितना हो जाएंगे, सी लिमिटेड के 18,000 इंटू में सी 264.4 ठीक है। एंड बैलेंस हेल्ड इन बैंक, और इसके बाद जितना भी बैंक बैलेंस, जितना भी बैलेंस बचेगा 50 लाख में से, वो किस में जाएगा, किस में, बैंक में ही रहेगा। ठीक है, तो इट मीन्स 18,000 शेयर्स खरीदे किसके, सी लिमिटेड के, और सी लिमिटेड में उसका प्राइस कितना, सी लिमिटेड का 264.40। अब इसका करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये आएगा 47,59,200। अब इसको 50 लाख में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 2 लाख, बैंक में कितना आएगा, जब इतना माइनस करोगे ना 50 लाख में से, तो आएगा आपका 2,40,800, ये बैंक बैलेंस आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है नाउ, अब देखो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, इसमें बोला है अज्यूमिंग दैट, ठीक है, बट विल द पोजीशन ऑफ द फंड, फंड की पोजीशन बतानी है, नॉट NAV बतानी है, फंड की पोजीशन क्या होगी वो बतानी है, दैट्स इट। तो इसमें क्या, अभी पोजीशन कितनी है फंड की, ये है हमारी 9,52,38,000 है ना। अब हम रिवाइज जब निकालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, रिवाइज सेकेंड पॉइंट, रिवाइज पोजीशन ऑफ फंड है ना, लिखा था, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ फंड, पोजीशन ऑफ फंड। अब देखो पोजीशन ऑफ फंड हमें रिवाइज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने टोटल इशू किए हैं। अब वो हमें पता है कैसे निकालना है, ये मैंने समझाया भी था
कैसे निकालना है कि नंबर ऑफ यूनिट हमने इशू किए हैं। देखो कितने 50 लाख का चेक दिया था उसने हमें, 50 लाख का चेक था, और एनएवी कितनी निकल गई थी 119.0475, 119.0475 इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। फिफ्टी लाख डिवाइडेड 119.0475, ये आएगा कितना 42,000, 42,000 यूनिट्स। और हमारे पास ऑलरेडी कितने यूनिट्स हैं, 8 लाख हैं। तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 8,42,000 टोटल यूनिट्स है ना, टोटल यूनिट्स। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर क्या आएगा, शेयर्स है ना, A B C D E है ना, E तक है। अब इसके बाद यहाँ पर बैंक, अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ शेयर्स। अब सब शेयर्स नहीं लिखना, डायरेक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स ये तो पता ही है, 10 50 10 10 50 10, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है। 1 लाख और उसके बाद कितने 30,000, 30,000 है यार, नॉट 30 लाख। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ करते हैं A B C D E बैंक। अब प्राइस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, वैल्यू। अब देखो वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, 197, और चेंज कहाँ पर है देखो, और इसमें भी कोई चेंज नहीं है, 2,41,30,000, 2,41,30,000 चेंजेस है इसमें। देखो सी, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स, अब कितने और बाय कर लिए थे इसमें, 18,000 है ना, दिखा है ना, 18,000 बाय किए यहाँ पर, ये देखो ये एक्स्ट्रा कितने किए 18,000, तो 18,000 आएगा यहाँ पर, 18,000 और 10,000 पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ बढ़ गए ना, तो कितने हो गए 28,000, 28,000 है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है 264 इसको कर दो 264.40, तो करो 28,000 इंटू में 264.40। जब हम 28,000 को 264.4 में करेंगे तो जाएगा 74,32,100, 3200 है ये, ठीक है। अब क्या है ये यहाँ पर कितना आएगा नेक्स्ट, 6,74,00,000, 6,74,90,000, और देन 7,77,000, 7,77,000। और उसके बाद देखो क्या है, अब हमने कैश बैलेंस हमने निकाला था कितना था 2,40,800, 240,800 बैंक। अब इसका टोटल कर दो, बस पोजीशन ऑफ फंड बता दी, टोटल फंड कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये आएगा 1,97,000 प्लस 2,41,30,000 प्लस 74,32,100 प्लस प्लस में कितना आएगा 6,74,90,000 प्लस में 7,77,000 प्लस 2,40,800, ये आएगा 2,38,000। ठीक है, तो ये क्या है पोजीशन ऑफ फंड रिवाइज,
रिवाइज पोजीशन ऑफ फंड। ठीक है, तो ये निकल के आ गया पोजीशन ऑफ फंड। अब यहाँ पर देखो थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट सी में क्या बोला है, देखो इसमें ए लिमिटेड बी लिमिटेड इनकी रिवाइज क्या दिया, सेकेंड कब क्या दिया, नाउ सपोज ऑन 2 अप्रैल। मतलब ये था, ये गिवन था 1 अप्रैल का, अब 2 अप्रैल की प्राइस भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस गिवन है, रिवाइज प्राइस है। अब क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड होता है ये हर दिन क्या चेंज होता रहता है, जो वर्किंग डे होता है ना, तो उस वर्किंग डे में क्या होता है, चेंज होता रहता है उसका प्राइस, कम या ज्यादा मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट पॉजिटिव जा रही है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, एनएवी का भी। ठीक है, तो सेम इसमें देखो नेक्स्ट डे क्या हो गया, इनका प्राइस बढ़ गया है सभी का, देखो है ना। तो इसमें क्या बोला, देन व्हाट विल बी द न्यू एनएवी, न्यू एनएवी निकालनी है 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की सेम ऐसे निकालनी है, बट रिवाइज वाले जो शेयर्स है ना, रिवाइज वाले शेयर्स लेने, कंसीडर शेयर्स ये वाले कंसीडर करेंगे। ठीक है, और प्राइस ये रहेगा बस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका टोटल कर देना, और नंबर ऑफ यूनिट कौन से रहेंगे, ये वाले है ना। आफ्टर कंसीडर किसको करेंगे, मिस्टर एक्स को, तो ये वाले टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगी, रिवाइज एनएबी पर यूनिट। रिवाइज एनएबी नहीं, एनएबी आ जाएगी 2 अप्रैल की। ओके, तो हेडिंग क्या डालोगे आप उसमें, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑन 2 अप्रैल, है ना। बाकी सेम वैसे ही रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन पॉइंट 1 बनाया था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्या कि फ्रंट लोड क्या होता है, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। फ्रंट एंड लोड मीन्स जब आप क्या करते हो, जब आप एंटर करते हो, जब बाय करते हो, तो बाय करते समय हमें क्या कमीशन पे करनी पड़ती है। तो उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं, जो बाय एट द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाइंग, इफ यू गिव एनी कमीशन देन दैट इज कॉल्ड एट फ्रंट एंड लोड। ओके, और बैक एंड लोड मीन्स जब आप शेयर्स को बेच रहे हो, बेचने पर जो भी क्या हो रहा है, बेच रहे हो या रिडीम कर रहे हैं शेयर्स को कंपनी, है ना, तो उस पर भी कमीशन काट के देती है तुम्हें, तो उसे क्या बोलेंगे, बैक एंड लोड, है ना। फ्रंट का मतलब जब एंटर कर रहे हैं, और जब बाहर निकल रहे हैं मतलब सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या है, बैक एंड लोड, है ना। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है, तो समझ में आ गया ना, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड क्या होता है। तो इसमें कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखा है, द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम म्यूचुअल फंड इज, यूनिट का प्राइस कितना है, नॉर्मल प्राइस है हमारा 10 रुपीज। द पब्लिक ऑफर प्राइस, पब्लिक अगर बाय करेगी तो उसके लिए कौन सा प्राइस है, पीओपी, पब्लिक ऑफर प्राइस है 10.204। ठीक है, और रिडीम, जब हम रिडीम करेंगे मतलब रिडीम कंपनी क्या करेगी, वापस लेगी, उससे कितने पे लेगी, 9.80। ठीक है, तब इसमें तुम्हें क्या बताना है, इस केस में आपको बताना है फ्रंट एंड लोड। फ्रंट एंड लोड क्या है, फिर इसका कॉस्ट क्या है, फ्रंट एंड लोड की कॉस्ट। तो कैसे निकालोगे, पहले फर्स्ट फ्रंट एंड लोड, फ्रंट एंड लोड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी वो निकालना है आपको। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पीओपी माइनस में प्राइस अपॉन में प्राइस। तो यहां पर कितना आएगा, देखो 10.204 माइनस में 10 अपॉन में 10 इंटू में 100 कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, फ्रंट एंड लोड। तो ये आएगा 10.204 माइनस में 10 डिवाइड में 10 और इंटू में 100। तो डिवाइड करो कितना, 10 माइनस में 10.204 माइनस में 10 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, तो ये आएगा आपका 2.04%। ये कौन सा है, जब हम बाय करेंगे। ठीक है, पब्लिक ऑफर प्राइस, उसमें से जो म्यूचुअल फंड का प्राइस है नॉर्मल,
उसको हम यूनिट प्राइस को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही क्या आएगा नेक्स्ट माइनस में, अब सेकंड पॉइंट क्या है, बैक एंड प्राइस, बैक एंड लोड, बैक एंड लोड। मतलब इतनी हमें कमीशन देनी पड़ेगी, कब, एट द टाइम ऑफ बाइंग, बाइंग के टाइम में कमीशन इतना परसेंट, है ना। अब हम जब रिडीम, जब हमारे हमें क्या, हमसे शेयर वापस ले जाएंगे, यूनिट वापस ले जाएंगे, बैक एंड लोड में क्या करोगे, इसमें देखो प्राइस कितना, यूनिट प्राइस है 10, और कितने में कर रहे हैं हम इसे रिडीम 9.80 और डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, तो ये कितना आएगा, इसका करोगे तो 2% आएगा। तो इतना कमीशन हमें कब देना पड़ेगा, जब एट द टाइम ऑफ रिडीम का टाइम, ओके। तो ये बैक एंड, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड, ये 2 नंबर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैसे नॉर्मली वैसे तो आते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकते, कुछ भी हो सकता है ना, हमारे प्रोफेशनल एग्जाम से कहीं से पूछ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या लिखा देखो, अ म्यूचुअल फंड मेड एंड इशू 10 लाख यूनिट, एक म्यूचुअल फंड है उसने कितने यूनिट इशू किए हैं, 10 लाख, ईच कितने के, 10 के, 10 के ईच हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 1 करोड़, 10 लाख इंटू में 10 करोगे तो 1 करोड़ आ जाएगा, है ना। अब उसमें क्या लिखा है, इक्विटी कितने, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ईच कितने के हैं, 80 लाख, और 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रखे हैं, और 9% गवर्नमेंट, 9% डिवेंचर अनलिस्टेड, 10% डिवेंचर लिस्टेड में। टोटल कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 98 लाख, और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, 2 लाख और बचा है ना। तो 2 लाख क्या हमारे पास कैश बैलेंस है ना, ये ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द ईयर क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड वर रिसीव ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड कितना पे रिसीव हुआ है इक्विटी शेयर पर, 12 लाख, और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड, जो डेट और सिक्योरिटीज पर जो भी इंटरेस्ट है उस पर आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद अभी तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा है, एज एंड व्हेन ड्यू, जब ड्यू हुआ तभी हमें इंटरेस्ट भी रिसीव हो गया है, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल ही गया है। अब उसके बाद क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर द इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर आर कोटेड, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने पर कोट गए हैं, 175%, और 175% किसका लेंगे, फेस वैल्यू का, 100 का, 100 का 175% करोगे तो कितना आएगा, 175 आएगा, ठीक है, ये बोला यहाँ पर। एंड 90%, 10% जो डिवेंचर्स हैं, जो 10% ये वाले डिवेंचर्स हैं उसकी वैल्यू एंड ऑफ द ईयर कितनी रह जाएगी, 5 लाख, इसको करोगे 90% तो ये हो जाएंगे 4,50,000, ठीक है, ये बोला है। एंड क्या रिस्पेक्टिवली ऑफ फेस वैल्यू, अदर इन्वेस्टमेंट्स आर एट पार, और बाकी इन्वेस्टमेंट है सब एट पार पर कंसिडर करेंगे, मतलब ये वाली इन्वेस्टमेंट और ये वाली ये एट पार पे रहेंगे, एट पार में जितना हमने इन्वेस्ट किया एंड ऑफ द ईयर उतनी ही वैल्यू है, 8 लाख ही, 8 लाख और 5 लाख, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू पर यूनिट गिवन दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हुआ है, 5 लाख का। ऑल्सो फाइंड आउट NAV इफ द म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड, अगर म्यूचुअल फंड ने 0.8 पर यूनिट डिविडेंड दिया है तो उसमें NAV कितनी होगी, तो कुछ नहीं कर लेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें कैश का बैलेंस ही निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो पहले क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, ओपनिंग कितना है, देखो ओपनिंग कैश बैलेंस दैट इज 2 लाख, और 2 लाख कैसे आया, टोटल देखो 1 करोड़ फंड और उसमें से 98 लाख हमने इन्वेस्ट कर दिया तो बचा कितना रेवेन्यू, 2 लाख। अब इसमें प्लस करोगे डिविडेंड, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है, 12 लाख, और उसके बाद डिविडेंड के बाद इंटरेस्ट मिला है 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर 7% करोगे, 8 लाख का 7% कितना आएगा, 56,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 56,000, 7 8 जा 56, और 9% ऑन, प्लस में करोगे 9% क्या है, इंटरेस्ट
ऑन अनलिस्टेड, अनलिस्टेड कर दोगे तब भी समझ में आ जाएगा। अनलिस्टेड डिवेंचर्स कितना 9%, कितना आ जाएगा 45,000। और उसके बाद 10% डिवेंचर लिस्टेड है, इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड, इस पर कितना 50,000। तो टोटल कितना हो गया ये, करो जल्दी से। टोटल आएगा 2 लाख प्लस में 12 लाख प्लस में 56,000 प्लस में 45,000 प्लस में 50,000, कितना आया 15,51,000। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे एक्सपेंस जो पेड किए हैं, पेड किए एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने के हैं ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं 5 लाख माइनस, तो कितना आ जाएगा देखो, तो यहाँ पर करोगे माइनस 5 लाख, ये आएगा 10,51,000। ये बचा है कैश बैलेंस, आया समझ में, तो ये आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, NAV, कैलकुलेशन ऑफ NAV। अब हम क्या करेंगे, कितने 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कितना 175 कैसा है, ये मैंने अभी समझाया था ना। ये देखो कितने के 100 फेस वैल्यू पे बोला, 8 फेस वैल्यू बोला ना, तो कितनी वैल्यू किया 175%, इंटू में 175 कर दोगे, यहाँ पर कर लेते हैं 100 इंटू में 175% करोगे तो 175 ही आएगा, तो यहाँ पर कर दो 100 कितना 50,000 इंटू में 175, ये आएगा 87,50,000, 87,50,000। ठीक है, और इसके बाद क्या है 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने की है 8 लाख, और उसके बाद क्या है 9% 10% 9% डिवेंचर्स, ये है अनलिस्टेड है ना, कितने हैं 4 लाख 5 लाख, सॉरी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है ना, 5 लाख है 5 लाख, और उसके बाद क्या है 10% डिवेंचर्स लिस्टेड, कितने हैं 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, अब क्या हुआ देखो 4,50,000 कैसा है, क्या बोला 10% डिवेंचर्स और कोटेड कितने में 90%, उसकी जो 5 लाख है 5 लाख की कितने 90% कर लेंगे तो कितना आ जाएगा अच्छा 4,50,000। अब इसमें क्या कर देंगे कैश बैलेंस, दैट इज 10,51,000। अब इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल 87,50,000 इंटू में प्लस में 8 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 4,50,000 प्लस में 10,51,000, ये आएगा 1,15,51,000। ठीक है, नेट असेट्स। ठीक है, अब क्या है NAV पर यूनिट बिफोर, क्या है बिफोर, ये क्या लिखा देखो बिफोर क्या लिखा, also find out NAV if the mutual fund had distributed dividend unit year
क्या लिखा, ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर को, यूनिट होल्डर को कितना 0.8 कितने 80 पैसे पर यूनिट अगर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में एनएवी निकाल, दो केस निकालने, अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो दोनों कैसे निकालना है। इफ क्या है, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पर कितना 8 लाख यूनिट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट को, डिवाइड बाय 8 लाख, सॉरी 10 लाख है ना, 10 लाख यूनिट्स, नॉट 8 लाख। तो क्या करना है, 10 लाख से डिवाइड करना है भाई, 1 1 5 5 1 0 0 0, इसको डिवाइड करो किससे, 10 लाख से, कितना आएगा 11.511 एनएवी पर यूनिट, है ना, एनएवी। अब कौन से ले, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड, अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल एनएवी कितनी निकल गई, एनएवी कितनी निकल गई, नॉर्मल एनएवी निकल के आई है 11.551 है ना, 551 है, कितना है 551, और उसमें से माइनस कर दो क्या, डिविडेंड, डिविडेंड कितना 0.80 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, जो नॉर्मल डिविडेंड नॉर्मल एनएवी निकल के 0.80 माइनस करो तो ये आएगा 10.751 एनएवी पर यूनिट, ठीक है, ऐसे करना है। अब नेक्स्ट देखो, ये इतना समझ में आ गया ना, अगर हम डिविडेंड पे नहीं करते तो एनएवी कितनी होगी, ये होगी, अगर हम डिविडेंड पे करते हैं तो हमारी एनएवी कितनी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा, एसजी म्यूचुअल फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग असेट्स अंडर इट ऑन द क्लोज ऑफ द बिजनेस एज ऑन, देखो कंपनी QRST नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, और क्या लिखा 1 अगस्त 2017 द मार्केट प्राइस कितना है, 2 अगस्त को ये, तो ठीक है, ये भी सेम किसकी तरह लग रहा है, सेम लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, देखो सब कुछ वैसे ही सेम दिया हुआ है। नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड ने कितने यूनिट्स इशू किए हैं, 60,000, कैलकुलेट द नेट असेट्स वैल्यू इन्फॉर्मेशन और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो गिवन, एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल सेम वही जीटीजी लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, अगर वैसे ही सेम हुआ ना ए टू जेड सेम, बस इसमें ईयर्स चेंज है और 6 लाख है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है यहाँ पर, और इसका प्राइस में चेंजेस हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही है। पहले क्या करना, वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद बनाओ, खुद बनाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो और आप के लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो वीडियो पॉज करो जल्दी फटाफट और जल्दी से बनाओ इसे। मोर प्रैक्टिस मोर यू लर्न, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, isn't it? सो जल्दी करो, डू फास्ट। मैं तो वैसे करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है तो उसी बिल्कुल सेम वैसे ही है ए टू जेड, तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं भी डायरेक्ट कर दूंगा, ऐसे एनएबी पर यूनिट निकालूंगा डायरेक्ट। मैं नॉर्मल
मैं नॉर्मल डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। और लेकिन आप वैसे प्रॉपर बना के करोगे, ये ध्यान रखना है। तो एनएवी पर यूनिट पहले निकालनी है पॉइंट ए में, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी पर यूनिट। तो क्या करना है तुम्हें, सिंपल 2000 इंटू में 200 है ना, और प्लस में 30,000 इंटू में 312.40, और प्लस में 40,000 इंटू में 180.60, प्लस में 60,000 इंटू में 505.10। ठीक है, अब इसका करोगे टोटल, तो कितना आएगा 2000 इंटू में 200, 4 लाख है ना, कितना आएगा 4 लाख प्लस 30,000 इंटू में 312.40, 93,000 72,000 93 लाख 72,000 प्लस 40 लाख इंटू में 180.6 ये आएगा 72,24,000, और नेक्स्ट 60,000 इंटू में 505.1 ये आएगा 3 करोड़। कितना आएगा 3,30,600 6,000, ठीक है, 3 लाख 33 करोड़ 30 नहीं 3 लाख 6,000। अब इसमें टोटल कर दो, इसका टोटल करोगे 72,24,000 प्लस में 93,72,000 4 लाख, ये टोटल कितना आएगा 4 करोड़ 73,02,000। ठीक है, टोटल असेट्स आ गई, इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, 6 लाख है ना, 6 लाख डिवाइड बाय 6 लाख, ये कितना आएगा 68.83667 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई, एनएवी आ गई, पॉइंट 1 आ गया। अब पॉइंट 2, अब मैं सिर्फ समझाऊंगा, तुम खुद करोगे। क्या लिखा, अज्यूमिंग दैट मिस्टर जुविन एन इन्वेस्टर सबमिट अ चेक, एक चेक दिया कितने का 30 लाख का, टू द म्यूचुअल फंड, द फंड मैनेजर ऑफ दिस इक्विटी परचेज 8,000 इक्विटी ऑफ आर लिमिटेड। आर लिमिटेड के शेयर्स बाय कर लिए, आर लिमिटेड कहाँ पर है, ये, इसमें 8,000 और शेयर्स ऐड कर लो, है ना। और क्या लिखा है उसके बाद, आर लिमिटेड द बैलेंस अमाउंट हेल्ड इन बैंक, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा उसको किस में हेल्ड कर रखा है, बैंक में। और इन सच केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ फंड निकालनी है, बिल्कुल पोजीशन ऑफ फंड जो यहाँ पर निकाला था ना, ये पोजीशन ऑफ फंड, बस वैसे ही इसमें भी कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करना है तुम्हें, पहले तो कैलकुलेट करो क्या कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके लिए ऑलरेडी कितने हैं 6 लाख है, ठीक है, प्लस में 30 लाख का चेक है, और एनएवी कितने की है, एनएवी ये वाली माइन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 78.83667, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 30 लाख डिवाइड बाय 78.83667, और प्लस में क्या कर दोगे 6 लाख, ये आएगा 6,38,053.358, इतने यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है तुम्हें, बस पोजीशन ऑफ फंड बता दो, कैसे निकालो, बैंक बैलेंस भी बता देता हूं मैं, सिंपल। कितना देखो 8,000 इक्विटी शेयर किसके, आर के बाय किए, कितने में 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 8,000, ठीक है, 8,000 है, कितने में 312.40,
और इसको क्या करना है 30 लाख इसमें से माइनस कर दो तो बैलेंस आएगा वो बैंक बैलेंस आ जाएगा आपका। तो कितना है 8000 इंटू में 312.4 और इसमें से माइनस 30,000 30 लाख ये कितना है 5,08,000 ये कैश बैलेंस आ गया। बाकी क्या बचा है सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है। अब थर्ड पॉइंट में क्या कैलकुलेट न्यू एनएवी अब इसमें क्या करना है कैलकुलेट करना न्यू एनएवी ऑफ द फंड एज ऑन 2 अगस्त। 2 अगस्त में क्या करना सेम वही रहेगा जो मैंने अभी तक बताया क्या कि नंबर ऑफ यूनिट रिवाइवल कंसीडर करेंगे ठीक है और बाकी नए नंबर ऑफ यूनिट्स ये रहेंगे और उसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 38,000 हो जाएंगे ठीक है 38,000 इसमें बाकी रिमेनिंग सेम सब कुछ है। बाकी क्या करना है 38 ही हो गए बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो बस सिंपल। तो आपका क्या आ जाएगा एनएवी पर यूनिट ऑन 2 अगस्त। तो ये था क्वेश्चन। तो अब क्या करना है पहले वीडियो पॉज करो फटाफट बना लो और उस पर नेक्स्ट मूव करना है और यहीं पर क्लास को भी हम ओवर करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।